स्वागत है साथियों, आप सभी का एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, जैसे कि पता होगा, बिहार स्पेशल टीचर का कुछ दिन पहले यानी कि 29 जनवरी का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था और फाइनली उसका आंसर के जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर के में बहुत सारा लोग हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस गलती है और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर में उनको डाउट है। तो इस वीडियो में वही देखेंगे कि आखिर में जो आपका ऑफिशियल आंसर के यहाँ पे जारी किया गया है, किस क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन करने चाहिए ताकि जो आपका नंबर है वहाँ पे उसका नंबर मिल पाए। ठीक है, बहुत सारा, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चंस के ऊपर में 250 रुपये का चार्ज रखा गया है। ये थोड़ा भारी भरकम चार्ज होता है, इसीलिए सोच समझ के आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए ताकि उसका सभी लोगों को मैक्सिमम लाभ मिल सके। और एक सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या अगर के कोई ऑब्जेक्शन एक लोग करते हैं तो क्या उसका नंबर, अगर के वो सवाल सही होता है तो सबको मिलेंगे या जो केवल ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन कोई भी करे, अगर के उस सवाल गलती है और फिर सही माना जाता है तो वो पूरा बैच के लिए माना जाता है। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे सबको वो नंबर मिलेंगे। ठीक है, आई होप की बातें समझ गए होंगे। ये है आपका बिहार स्पेशल टीचर का पीआरटी का पेपर। और जो आंसर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो टिक किया हुआ है वो ऑफिशियल आंसर कैसे टिक किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल, इसमें भी एक लोगों ने हमको बोले कि सर ये सवाल पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं, कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन दिया गया था तकनीकी, सौर ऊर्जा, लौह अयस्क, और जो दो ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल आंसर के में आंसर दिया गया है वो दिया गया है आपका लॉ, यहाँ पे सॉरी तकनीक दिया गया है। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, जो कि एक से अधिक नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि उनका ये तर्क था कहना कि जो लौह अयस्क होते हैं ये भी मानव निर्मित संसाधन है। नहीं, जो लौह अयस्क है ना, ये हमारे वातावरण में, ये हमारे वायुमंडल में डायरेक्ट रूप से मिलते हैं। ये मानव निर्मित नहीं है, ये कृत्रिम है लौह अयस्क। अगर कि केवल लौह रहता है ना तो यहाँ पे आपका ये मानव निर्मित संसाधन में आ जाता, लेकिन यहाँ पे लौह अयस्क दिया गया है, इसीलिए ये मानव निर्मित संसाधन में नहीं आएंगे। याद रखिएगा, ये कृत्रिम में आ जाएंगे। और पूछ रहा था मानव निर्मित, तो जो ऑप्शन दिया गया है वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल, 37 नंबर सवाल के ऊपर में ये भी एक किसी ने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उत्पादन केंद्र है। इस पे भी उनका डाउट है। तो अगर कि इस सवाल को हम दिखाना चाहें तो आप लोग यहाँ पे देखिए, हु बहू ये जो है ना एससीईआरटी के अंतर्गत में ये दिया गया है। ये जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना है, ये जो सवाल दिया गया है एससीईआरटी को ज्योग्राफी के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लौह अयस्क की कंपनी दिया गया है और कहाँ कहाँ पे है ये चीज़ दिया गया था। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे भिलाई भी दिया गया है और वहाँ पे विशाखापट्टनम विजयनगरम जो है यहाँ पे ये भी चीज़ दिया गया है। इसीलिए जो इसका उत्तर दिया गया है एक से अधिक, बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दो ये जो कन्फ्यूजन है इस पे आप लोग नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्शन नंबर नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि राइट आंसर दिया है बीपीएससी ने। अब सवाल है, ये सवाल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो सवाल है 40 नंबर सवाल, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसका सर आंसर क्या होगा, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस है वानिकी के प्रोत्साहन के लिए, और यही बीपीएससी ने यहाँ पे सही उत्तर माना है, वन एवं वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, या एक से अधिक, या एक में से कोई नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा वन उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि बीपीएससी ने लिया है यहाँ पे वानिकी के प्रोत्साहन से लिया है। बिल्कुल ये सही जवाब लिया गया है बीपीएससी के द्वारा में। अगर कि आप एनसीईआरटी क्लास 7 में, आई होप या 8 में अगर कि आप पढ़िएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट रूप से विद्यालय में कुछ बच्चे पौधारोपण करते हैं। वो पौधारोपण इसलिए करते हैं कि वो वानिकी को प्रोत्साहन के लिए वन महोत्सव मनाते हैं। वहाँ पे ये टर्म लिखा गया है कि स्कूल में वन महोत्सव मनाते हुए वानिकी को वो लोग प्रोत्साहित कर रहे थे, पौधारोपण कर रहे थे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है, इस पे भी ऑब्जेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ बीपीएससी ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, आई होप ये जो कन्फ्यूजन था ये दूर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा
का गठन कब हुआ था। बहुत सारे लोग 1927 मार के आए थे, लेकिन इसका राइट आंसर बीपीएससी ने दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक है। सबसे जो ट्रेंडिंग में सवाल है कि जो मृदा समतलीकरण वाला जो सवाल दिया गया है उसका उत्तर क्या होगा, उसका बुक में उत्तर क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, एक लोग ये भी हमको पूछ रहे थे कि रेड डाटा जो रिकॉर्ड है किसके लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन जो बीपीएससी ने लिया है, एक से अधिक लिया है। अब बिल्कुल यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ये सही उत्तर लिया गया है, क्योंकि जो रेड डाटा बुक होते हैं वो सभी संकटापन्न प्राणी के लिए भी होते हैं और सभी संकटापन्न पादप के लिए भी होते हैं। दोनों होते हैं, प्राणी भी होते हैं और पादप होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, जो कि बीपीएससी ने सही जवाब लिया है। ठीक है। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पे है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। ए बी ए जो है बी और सी का भाई है। सवाल क्या कह रहा है, ए जो है बी और सी का भाई है। यहाँ पे बोल रहा है डी जो है बी की माता है। ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर में डी कर देते हैं और बी की ये माता हो जाता है। ई जो है ए का पिता है, तो यहाँ पे हो जाता है ई जो है ए का पिता है, और ये दोनों जो होंगे आपस में ये पति पत्नी होंगे। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। निम्न कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है बी सी का भाई है। अब देखिए, यहाँ पे तो एक्चुअल में अगर देखिएगा तो इसका हमको जेंडर ही नहीं पता है कि बी और सी मेल है या फीमेल है। तो इसमें कहना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका भाई है या नहीं है। अगर के देखिएगा तो ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है। लेकिन जो सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है कि निश्चित रूप से आपको बताना है कि सो सही नहीं है, तो उसमें क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है ई सी का पिता है। ई जो है सी का पिता है, बिल्कुल है, क्योंकि ये आपस में सब भाई बहन है, इसीलिए ये कथन तो यहाँ पे सही है। लेकिन सवाल पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे ए डी की पुत्री है। ए जो है डी की पुत्री है, जो कि पुत्री नहीं है। ए जो है इसका पुत्र है। इसीलिए निश्चित रूप से अगर देखिएगा तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत दिया गया है। अगर कि निश्चित रूप से नहीं यहाँ पे लिखा रहता तो इसका जो आंसर होता उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता, क्योंकि उसमें फिर ऑप्शन ए भी आ जाता, ऑप्शन सी भी आता। लेकिन सवाल में जो निश्चित रूप से यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए ये जो दिया गया है बीपीएससी के द्वारा आंसर, बिल्कुल ये राइट आंसर है। इसमें आप लोग छेड़छाड़ कुछ नहीं कीजिएगा, बीपीएससी इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है। अब अगला सवाल, एक और दो सवाल है आपको उसके तरफ हम लेके चलते हैं कि किस सवाल पे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा था। ठीक है। अगला 100 देखिए 129 नंबर सवाल। इस सवाल के ऊपर में ना आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर के इसमें ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो हो सकता है आपका यहाँ पे नंबर सबको मिलेगा। सवाल क्या कह रहा था कि पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है। अगर कि आप इसको गूगल या एआई जेमिनी चैट जीपीटी किसी से भी कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए किया जाता है, जिसमें जार भी है, बोतल भी है, तृण भी है। अगर के इसका हम रेफरेंस लेना चाहें ना तो एनसीईआरटी बुक से आप ले सकते हैं। क्लास 8 का जो साइंस है, ठीक है, अगर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चीज़ है, ये जो बुक है, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का साइंस है। एनसीईआरटी का ये साइंस है और चैप्टर नंबर ये 3 है। अगर कहीं इसके नीचे में आइएगा ना तो नीचे में एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, हु बहु तो पॉलीकार्बोनेट के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, थर्मोप्लास्टिक। अगर कि आप देखिएगा ना, जो पॉलीकार्बोनेट है ना वो भी एक थर्मोप्लास्टिक ही है। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक ही हैं। और पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इसमें खिलौना बनाना, कंघी बनाना और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। पात्र मतलब क्या होता है, खाने वाली चीज़, जैसे बोतल हो गया या जो ऑप्शंस में आपका यहाँ पे जार हो गया, इसी सब के यूज के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। तो अगर के आप इस सवाल का एविडेंस खोज रहे थे कि क्या हम रिफरेंस दें, तो आप ये एक रिफरेंस दे सकते हैं कि जो कि एनसीईआरटी का यहाँ पे ओल्ड पब्लिकेशन है, 19-20 पब्लिकेशन, 2019-20
या तो फिर अगर के देखिएगा तो 2022-23 पब्लिकेशन में ये चीज़ दिया गया है। अगर के लेटेस्ट पब्लिकेशन में देखिएगा 24-25 में, तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि हर एक क्वेश्चंस का उसका रेफरेंस में कौन सा चैप्टर है, क्या कुछ है, वहाँ पे भेज देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कि आई होप कि हम ये आशा करते हैं ना कि अगर कि आप लोग, बहुत सारे लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं, तो हो सकता है इसका मार्क्स सभी लोगों को आपको मिलेगा। देखिए, हु बहु तो हम बहुत सारा चैप्टर देखें यहाँ पे साइंस का में कि कहीं भी ये चीज़ मिल जाए, लेकिन कहीं भी ये पॉलीकार्बोनेट वर्ड का यूज़ नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पॉलीकार्बोनेट में ही आता है, ये थर्मोप्लास्टिक का ही भाग है पॉलीकार्बोनेट। इसीलिए ये चीज़ वहाँ पे बीपीएससी मान सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आता है सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कि इसका सर आप हमको उत्तर बता दीजिए, इसमें ऑब्जेक्शन करना है कि नहीं करना है। अब देखिए, इसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो हमको लगता है कि सबका यहाँ पे नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि हु बहु चीज़ जो है एनसीईआरटी का बुक्स में ये चीज़ दिया गया है। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया था। सवाल पूछा गया था कि मृदा का समतलीकरण निम्न में से किस उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। पूछ रहा था जो समतलीकरण होता है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया था भूक्षरण रोकने के लिए, बुआई के लिए, जुताई के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ने जो यहाँ पे आंसर लिया है वो ऑप्शन ए लिया है, भूक्षरण को रोकने के लिए। लेकिन अगर सेम चीज़ आप क्लास 8 का साइंस में आइए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का साइंस है, एनसीईआरटी, ठीक है। ये साइंस है, वो भी कौन सा, क्लास 8 का साइंस है। और जो चैप्टर आप देख रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट ये दिया गया है, जिसमें कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में ये चीज़ दिया गया। अगर के इसमें आप नीचे आइएगा और ध्यान से पढ़िएगा तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अगर के इसमें दिया गया है कि जब खेती का हम खेत का निर्माण करते हैं तो किस तरीका से करते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और उसी में ये चीज़ लिखा गया है कि उसका उपयोग किस तरीका से यहाँ पे समतलीकरण का किया जाता है, ठीक है। थोड़ा समय दीजिएगा, हम निकाल दे रहे हैं। मैंने अभी जस्ट देखा था इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ, यहाँ पे देखिए अगर इस चैप्टर में एक पॉइंट दिया गया है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना में अगर कि आप पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते जैसे ही आप नीचे में आते हैं तो यहाँ पे जुताई करने की प्रक्रिया बताया गया है। जो पाटल होता है, यानी कि जो मिट्टी का उलट पलट करते हैं, उसके बारे में दिया गया है। तो वहीं पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे बीपीएससी ने अपने परीक्षा में घुसाया है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अब सेम चीज़ देखिएगा, सवाल यहीं पे पूछ रहा है कि समतलीकरण का उपयोग किसमें किया जाता है, बुनाई के लिए और जुताई के लिए, ये दोनों के लिए। तो अगर के आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इस सवाल पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो 100% हम मानते हैं कि इस सवाल को वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में सेम टू सेम डिट्टो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। क्या चीज़, फिर से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ कि बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। और यही सवाल यहाँ पे बीपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। आई होप कि ये सवाल आपको पता चल गया होगा। अब ये जो हम एविडेंस है ना, जैसे कि अभी स्क्रीन पे ये एविडेंस देख रहे हैं यहाँ पे, इस एविडेंस को अपने हम टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। तो जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जब ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो एज ए एविडेंस आप लोग वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि जो भी डाउट वाले क्वेश्चंस थे हम यहाँ पे सब कुछ आप लोग को बता दिए। फिर भी कुछ क्वेश्चंस में अगर के आपको डाउट लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर को उसका एविडेंस मिलता है, कुछ रेफरेंस बुक मिलता है, तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।